हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साइंस क्लासरूम। आज हम देखेंगे क्लास 7th का हमारा चैप्टर है फाइबर टू फैब्रिक। हमने क्लास 6 में भी ये चैप्टर पढ़ा हुआ है, सो ये चैप्टर आसान चैप्टर है, या बोलो फिर कि पूरे 7th क्लास का सबसे आसान चैप्टर आपका यही है, फाइबर टू फैब्रिक। बहुत आसान चैप्टर है और मैं ट्राई करूँगा कि पूरा चैप्टर मैं इस एक वीडियो में कवर कर लूँ। ओके, सो बेसिकली हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं कि जो फाइबर है वो कैसे बनता है, और मेनली हम इस चैप्टर में कौन कौन से फाइबर के बारे में पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे सिल्क के बारे में, और हम पढ़ेंगे जूट के बारे में, और हम पढ़ेंगे कॉटन के बारे में। ये मेनली हमारे फाइबर हैं, और भी हम टॉपिक पढ़ेंगे इस चैप्टर में। ओके, सो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। पहले अगर हम कुछ इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि फाइबर है क्या एक्चुअली में। ओके, जरा हम हल्का सा रिमाइंड कर रहे थे कि हमने क्लास 6 में क्या क्या पढ़ा था, या फिर जो आप सब कुछ जानते होंगे। ओके, अब ये फाइबर आया कहाँ से? हम सभी जानते हैं कि जो फाइबर है या तो प्लांट से लिया जाएगा या तो एनिमल से लिया जाएगा। प्लांट से कैसे लिया जाएगा? जो कॉटन है वो हमारा आता है प्लांट फाइबर में, और जो हमारा ऊन है वो हमारा आता है किसमें? एनिमल फाइबर में। और जैसे कि जूट, कॉटन से कॉमनली नेचुरल फाइबर से, नेचुरल फाइबर के एग्जाम्पल्स हैं। और जहाँ और ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स फिर और इसके उल्टी तरफ अगर हम देखें तो जो हमारा वूल है, मतलब जो ऊन है, और सिल्क, ये हमारा कॉमनली एक हमारा क्या है, एक नोन एज नेचुरल फाइबर्स ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल्स। ये हमारे एनिमल से लिए जाते हैं। ठीक है, अब जो वूल है वो ऑब्टेन किया जाता है किसकी? वो एक एनिमल के बालों से लिया जाता है। एनिमल के बाल मीन्स, देखो, आप अगर आपको एक पिक्चर दिखाऊँ तो आपको समझ में आएगा। ये पिक्चर देखिए आप। ओके, ये पिक्चर देखिए आप इस वूल के टॉपिक में मत पढ़ो अभी सिर्फ पिक्चर देखो। ये दिख रहा है कितने सारे इसके घने घने बाल हैं, इस याक के, इस गॉड के, शिप के। तो यही बाल हमारे एक बाद में जाके क्या बनते हैं? वो बनते हैं हमारे फाइबर। ओके, फाइबर में हमारा कौन सा? वूल हो गया, है ना, सिल्क हो गया, अब फिर हम कोकून ऑफ द सिल्क मोथ। हाँ, अब ये सबसे बड़ा टॉपिक है जो कि हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, और आसान टॉपिक है, बहुत ज़्यादा इतना डिफिकल्ट टॉपिक नहीं है ये वाला हमारा। वेयर सिल्क इज ऑब्टेन फ्रॉम द cocoon of silk mouth। ओके, हम इस चैप्टर में मेनली हम पढ़ेंगे सिल्क माउथ क्या है। ओके, अब जैसे कि आप देखते हैं कि हमारा ये जूट का कपड़ा है, ठीक है, एंड हमारा ये कॉटन का कपड़ा है। और आप जानते होंगे कि जूट कहाँ जाता है? जूट हमारे एक प्लांट से निकलता है, वो जूट प्लांट के स्टेम से निकलता है। आपने पढ़ा होगा, आई नो दैट, आपने क्लास 6 में पढ़ा होगा। नहीं पढ़ा तो मैंने इसका लिंक डिस्क्रिप्शन दे दूंगा। क्लास 6 पे एक वीडियो बनी हुई है जिसपे हमने पढ़ा है फाइबर टू फैब्रिक वाला टॉपिक। ओके, और जरा देखते हैं इंट्रोडक्शन इसके बारे में। This fiber obtained from the natural source undergoes a further processing, dyeing into several attractive colors and the design before being used। अब देखो, जाहिर सी बात है कि ये तो है नहीं कि हाँ उस एनिमल के फाइबर से, मतलब उस एनिमल के बालों से धागा बन गया, धागे से हमारा कपड़ा बन गया। ऐसा तो है नहीं कि हम डायरेक्ट कपड़ा पहनते नहीं। हम उसको ज़रा कलरफुल करते हैं, हम उस पर ज़रा डिज़ाइन करते हैं, उसको हम डाई करते हैं, उसको थोड़ा और अट्रैक्टिव बनाने की कोशिश करते हैं ताकि वो टी शर्ट या फिर शर्ट और जो भी कपड़ा मैंने और सुंदर लगे। मान लो हमने सिल्क में हमने कपड़ा ऐसे पहन लिया तो इतना अट्रैक्टिव नहीं दिखेगा। मान लीजिए ये कपड़ा हमारा, ये देखो, यह सिल्क से बना है, लेकिन क्या आपको अट्रैक्टिव दिख रहा है? नहीं। अगर हम इस पर कोई डिज़ाइन कर देंगे, कोई अच्छा सा कोई फ्लावर या फिर कुछ डिज़ाइन कर देंगे तो ये दिखेगा हमारा अट्रैक्टिव, और लोग इसको ज़्यादा पसंद करेंगे पहनना। ओके, अब पहला टॉपिक हम पढ़ेंगे वूल। अभी वूल है क्या, कहाँ से मिलता है, उसका प्रोसेसिंग कैसे होता है, देखते हैं हम। अब ये जाहिर से मैंने आपको बता दिया कि कहाँ से लिया जाता है। ये हमारे कुछ एनिमल्स के बालों से लिया जाता है। ओके, और द हेयर प्रेजेंट इन द बॉडी ऑफ द एनिमल्स ट्रैप द एयर इन बिटवीन द हेयरी फाइबर्स। ये देखिए, आप जानते हैं जो ये क्या करता है। अब देखो, हम वूल के कपड़े क्यों पहनते हैं? हम जो ऊन के कपड़े वो क्यों पहनते हैं? क्योंकि जो वूल है ना, वो ना हवा को या फिर ठंडक को अंदर पहुंचने नहीं देता। वो हवा को क्या करता है, वो बाहर रोक के रखता है। ट्रैप एयर बिकम्स पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। जो है क्या करता है, वो ट्रैप कर लेता है, और जाहिर सी बात है कि जो ट्रैप है वो पुअर कंडक्टर बन जाती है हीट का, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में क्या होता है, हीट मिलती है। यही मेरे कहने का मतलब है। ठीक है, और इसी वजह से हमें सराउंडिंग में हमें क्या होता है, हमें
देखो, हालांकि सराउंडिंग में ठंडा रहती है लेकिन हमारी बॉडी में हीट रहती है। क्यों? बिकॉज ऑफ दिस हेयर। और याद रखना, अभी हम ह्यूमन की बात नहीं कर रहे, अभी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, हम बिल्कुल स्टार्टिंग से बात कर रहे हैं कि जो हम पहनते हैं कपड़े, जो धागा होता है वो धागा किस एनिमल पे होता है। तो अभी मान लो हम याक की बात कर रहे हैं, ठीक है। याक पे क्या होता है, जिसके बाल दिख रहे हैं, ये बाल ना, हाँ, उसको ठंडी के मौसम में बचाए रखते हैं। कैसे? वो क्या करती है, एयर को ट्रैप कर लेते हैं और एयर को पकड़ के रखते हैं, उसको अंदर घुसने नहीं देते। और अंदर घुसने नहीं देंगे, जाहिर सी बात है कि हमें गर्मी लगेगी, और गर्मी कैसे क्या होगा, हम सर्वाइव कर पाएंगे। हम यहाँ पे एनिमल्स की बात कर रहे हैं, याद रखना भी। और एंड वाइस वर्सा, देयर बाय मेक्स दिस एनिमल्स फील वार्म, जैसे कि आपको बताया, ठीक है। अब जो वूल है हमारा, वो ऑब्टेन किया जाता है हमारे हेयरी एनिमल्स, मतलब जिनके पास ज़्यादा बाल होते हैं। अब ऐसा नहीं कि आपने किसी कुत्ते को लिया और आप उसकी हेयर निकालना स्टार्ट कर दी, नहीं। ऐसे एनिमल्स जिनके पूरी बॉडी मतलब पूरी लदी हुई होती है हेयर से, मतलब उनकी बॉडी में बहुत ज़्यादा हेयर होते हैं। अब जैसे याक ले लो, ये कितने सारे हेयर हैं, इस पे साफ साफ दिख रही है, इस पे कितने सारे हेयर है। इस शिप को देखो, इसमें कितने सारे हेयर हैं। इस गॉड को ले लो, कितने सारे हेयर है इसके अंदर, है ना। हालांकि इस गॉड में थोड़ा कम हेयर, लेकिन फिर भी इसमें हेयर तो है। हम इतने हेयर से काम चला लेंगे। और हम हेयर कहाँ से लेते हैं? शिप से, गॉड से, एंड बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हैं। एंड करोसा ब्रीड ऑफ हेयर इन द फाइन सॉफ्ट अंडर हेयर क्लोज द स्किन, एंड टू टाइप्स ऑफ फाइबर्स ऑफ फॉर्मिंग द फ्लीस ऑफ एनिमल्स। देखो, जो भी कपड़ा बनता है, ये नहीं कि ये नहीं कि सिर्फ वो एक एनिमल्स के कपड़े से बनेगा, नहीं। उसपे हम लोग ना कुछ और एनिमल का या फिर कुछ और फाइबर भी मिलाते हैं, ताकि वो उसकी थोड़ी मजबूती बनी रहे, ठीक है। और हमारे एक करोसा एक ब्रीड है हेयर का, जो कि बहुत सॉफ्ट और फाइन होता है, और जो कि मेरे स्किन को चुभता नहीं, स्किन बहुत सॉफ्ट होता है, इसलिए हम उस फाइबर को मिलाते हैं एनिमल्स के फाइबर में, ठीक है। ये हो गया वूल के बारे में। ओके, हमें पता चल गया कि वूल हमारे कहाँ से मिलता है, एनिमल से मिलता है। एनिमल कौन कौन से हमारे? शिप, गॉड, याक और एक्सेट्रा, बहुत सारे एनिमल्स हो सकते हैं, ठीक है। अब बोलोगे कि ये टॉपिक यहीं पे खत्म हो गया, नहीं, अब ये टॉपिक खत्म नहीं यहाँ पे। इसके बाद हमारा और टॉपिक आएगा, जो कि बहुत लंबा टॉपिक है। वो तो हो सकता है कि आपको उसका समझने में थोड़ा डिफिकल्ट हो, लेकिन आप समझ जाओगे, डोंट वरी। अब सम अदर पॉपुलर यूज्ड वूल एज फॉलो एज। अब जरूरी नहीं है कि हाँ हम इन्हीं तीनों का कपड़ा पहनते हो, नहीं। क्या पता हम किसी और एनिमल की फाइबर से अपना कपड़ा पहनते हो, है ना। वो कौन कौन से हमारे some other popularly used wool follow as, जिनका हम यूज करते हैं वूल, हाल मतलब मेनली, ठीक है। वो हमारे कौन कौन से? याक वूल हमने देख रहे हैं यहाँ पे, ये याक, ठीक है। याक वूल इज पॉपुलरली यूज्ड टू द तिब्बत एंड लद्दाख। अब ये याक वूल का यूज क्यों करते हैं मेनली तिब्बत और लद्दाख में? क्योंकि वहाँ जो हमारा याक वूल है ना, वो ज़्यादा गर्मी प्रोवाइड कराता है, अगर इन दोनों कंपेयर में बात करें तो। और ये याक ना वहाँ मिलता भी है आसानी से, इसलिए वहाँ से क्या होता है, रेयर करना आसान होता है। मतलब वहाँ से उस एनिमल के जितने भी वो हेयर है, उनको निकालना आसान होता है, ठीक है। इसलिए हम वहाँ पहनते हैं, तिब्बत में और लद्दाख में। और एक अंगोरा वूल होता है, जो कि हम अंगोरा गॉड से लेते हैं, और कि हमारे एक हिली एरिया में पाए जाते हैं, जैसे जम्मू कश्मीर, ठीक है। आप जम्मू कश्मीर गए होंगे, वहाँ रहते होंगे, तो आपको पता होगा वहाँ पे ना, अंडर फर ऑफ द कश्मीरी गॉड इज सॉफ्ट। और जाहिर सी बात है, कश्मीरी गॉड तो पक्का सॉफ्ट तो होना ही होना है। और मेनली तो सभी एनिमल्स की जो हमारे हेयर होते हैं वो सॉफ्ट होते ही होते हैं, ठीक है। इट इज वोवन इनटू द फाइन शॉल्स कॉल्ड पश्मीना शॉल्स। हाँ, ये सबसे मेन बात ये है, आपसे एक क्वेश्चन भी पूछा सकता है कि पश्मीना शॉल, जो मैं पश्मीना शॉल, वो किस एनिमल से बनती है? तो हमारी बनती है, उसे हम पश्मीना गॉड भी कहते हैं, या तो हम उसे अंगोरा गॉड भी कहते हैं, ठीक है। या तो हम उसे कश्मीरी गॉड भी कहते हैं, ठीक है। एक और बात हमारे यहाँ पे एक और पॉइंट जुड़ता है कि जो कैमल्स का जो ऊँट का ऊन है, वो भी हम यूज करते हैं, उसके फर मतलब उसके हेयर हम यूज करते हैं। और लाम्पा एंड एल्फका एल्फा फाउंड इन द साउथ अमेरिका आल्सो यील्ड वुड, मतलब इनसे हमारा वूल निकलता है। ये है, मैं दिखाता हूँ आपको पिक्चर्स। ये है आपका ये है आपका याक बुल, ये था आपका याक, ये था आपका याक, और ये है आपकी शिप। हाँ, ये है आपकी गॉट, ये है आपकी शिप। आई थिंक कुछ प्रॉब्लम है, जस्ट अ सेकेंड। हाँ, ये है आपकी शिप, और ये हो जाती है आपकी क्या, अंगोरा गॉट, और ये हो जाता है आपका
कैमल, कैमल सब जानते होंगे, हालांकि ये हो जाता है आपका कैमल, सॉरी एक सेकेंड, ये है आपका कैमल, और ये हो जाता है आपका क्या, ये है आपका लाम्पा एंड अल्फा, अल्फा का मैं सही नहीं कर रहा हूँ, आप इसे देख लीजिएगा ठीक है एक बार। ओके, और हालांकि स्लाइड्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके वहाँ से इसको एज अ नोट्स लिख सकते हैं या फिर याद कर सकते हैं, फिर देख सकते हैं। ओके, अब हम देखते हैं ये गॉड को क्या हमें क्या पालना पड़ता है। ये तो नहीं है कि, ये तो है नहीं कि ऐसा हमें गॉड दी कि हमने क्या किया, गॉड को लेकर पकड़ा, उसके बाल निकालने शुरू कर दिया, ऐसा नहीं है। हमें इन गॉड्स को ना पालना पड़ता है, ठीक है। ये इलीगल है कि आप किसी भी गॉड को मतलब मार सको या फिर कुछ कर सको, ठीक है, ये इलीगल है। इसलिए क्या करते हैं, गॉड को पाल के रखते हैं, रियरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ शिप्स, मतलब इनको पालना और इनसे कुछ एक्सट्रैक्ट करना, उसे कहते हैं रियरिंग, मतलब इनसे कुछ लेना। ओके, to get the best quality of wool is the first necessary step. Selected the step best quality wool is yielding parents. The process of selecting parents in order to obtain a good quality wool in the offspring in the term is selectively breeding. अब देखिए यहाँ पे लिखा क्या है, यहाँ पे लिखा है कि अब जाहिर सी बात है कि कोई मान लो फाइबर बना रहा है, फिर कोई कपड़ा बना रहा है, तो वो जाहिर सी बात है कि वो अच्छी क्वालिटी का वूल लेगा ताकि उसका प्रोडक्शन अच्छा हो। अच्छा प्रोडक्शन होगा तो उसको अच्छा कॉस्ट में लेगा, उसको अच्छी उसकी आमदनी होगी, और तो और उसका मार्केट में नाम होगा। तो इसलिए क्या होता है ना, हाँ, हम बिल्कुल स्टार्टिंग से शुरू करते हैं कि गॉड्स आती कहाँ से हैं, कैसे कैसे इनको रखते हैं। तो होता क्या है, गॉड्स को ना पाला जाता है, और पेरेंट्स गॉड को पाला जाता है, बच्चे गॉड को पाला जाता है, लेकिन उनका पालने का कोई फायदा नहीं रहता, क्योंकि वो तो ऑन द स्पॉट देंगे नहीं भूल। लेकिन पेरेंट्स गॉड क्या है, मतलब जो होते हैं बूढ़े, या बूढ़े नहीं मतलब इतने बूढ़े भी नहीं, आई थिंक मतलब थोड़ा जवान टाइप के मान के चलो, अब हम पेरेंट्स गॉड, हाँ, उनको ले आया जाए, क्योंकि जाहिर सी बात है कि वो पेरेंट्स हो चुके, तो वो फटाफट से क्या करेंगे, अपना वूल देना स्टार्ट कर देंगे। मतलब दिख रहा है आपको, ये सब हमारे मतलब पेरेंट्स गॉड है हमारे सबके सभी, जिन्हें वूल देते हैं। अब क्या करते हैं, ऑफ स्प्रिंग, मतलब देखो क्या होता क्या है कि सर्दियों के दिन इनके पूरी बॉडी में बाल आ जाते हैं। तो बाल आते हैं ना, तो सर्दी सीजन आए मतलब गर्मी का सीजन भी आएगा। गर्मी के सीजन में ना अगर ये वूल इनके पास रहा तो ये मर सकते हैं, मर सकते हैं कैसे, क्योंकि वूल ना बहुत ज़्यादा गर्म होता है, ठीक है, इनको बहुत ज़्यादा गर्मी प्रोवाइड करते हैं। इसलिए क्या करते हैं हमारे ये रियरिंग वाले का जो इनके पालते हैं, क्या करते हैं, इनके जो बाल है निकाल लेते हैं। निकालने क्या करते हैं, फैक्ट्री में भेजते हैं, फैक्ट्री में आगे प्रोसेसिंग होता है, एंड फिर ये लोग अपना काम करते हैं। इसका मतलब क्या कि ना ही इसमें क्या हमारा, ना ही इसमें हमारा भीड़ों का नुकसान है, ना ही हमारा घाटा है, मतलब यहाँ पे सब कुछ इक्वल चल रहा है, भीड़ों का भी फायदा है, हमारा भी फायदा है। भीड़ मरना चाहिए इसलिए हमने क्या किया, बाल निकाल ली भीड़ों के, और हमारा क्या इसमें फायदा कि हमारा क्या होगा, हमें कॉस्ट मिलेगा अच्छा खासा उसका। The sheep are the taken out the grazing. They are also fed a mixture of plus corns, jowar, and oil cakes, and the minerals, and they ensure good yield of wool. Once the reared sheep develops a thick growth of hair and shave off for getting wool. जाहिर सी बात है, हमने बाल काट दिए तो बाल तो उगने वापस है ही, तो क्या होता है, हम बाल काटते रहते हैं ताकि इनके बाल उगे और ज़्यादा हमें प्रोडक्शन मिले। और ये हमारे ग्रेजिंग करते हैं, मतलब जो घास फूस खाते हैं उन्हें कहते हैं ग्रेजिंग एनिमल्स, जो चवाते जाते हैं चद्दे को, ठीक है। दे आर ऑल्सो बिटवीन द मिक्सचर ऑफ, वो क्या क्या खाते हैं, हमारे पल्स खाते हैं, कॉर्न खाते हैं, ज्वार खाते हैं, ऑयल केक्स खाते हैं, मिनरल्स इंश्योर यील्ड बुल। अब देखो इनको जब खाना मिलेगा अच्छे से तभी तो अपने अच्छे से बुल दे पाएंगे, इसलिए ज़रूरी है कि इनको ये टाइप्स के न्यूट्रिशन या फिर इनको कोई टाइप के अच्छा खाना मिले, ठीक है। अब प्रोसेसिंग फाइबर्स इनटू वूल, अबे प्रोसेसिंग क्या होता है फाइबर इनटू वूल का। अब पहली बात तो आप बैकग्राउंड में ध्यान दो कि बैकग्राउंड में आप क्या दिख रहा है कि एक शिप है ये, ठीक है। शिप में क्या है, ये बहुत सारे बाल हैं, तो उसमें क्या कि कैंची जितने बाल है सब काट लिए, और आप देख सकते हो कि बॉडी अब एक भी बाल नहीं है। तो ये अच्छा है ना कि गर्मी के सीजन में इसकी बॉडी से बाल निकाल दिए जाए, है ना, इसके मरने से यही है कि इसकी बॉडी से बाल निकाल दिए जाए और ये सर्वाइव कर सके अपना आराम से, है ना। ओके, स्टेप 1 हमारा क्या होता है, प्रोसेसिंग फाइबर इनटू वूल। ये हम प्रोसेस देख रहे हैं, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, एग्जाम में आपकी ज़्यादातर पूछा जाता है, ठीक है, और ये बहुत ही लेंथी क्वेश्चन है, ठीक है, किसी याद रखना जरूर। द फर्स्ट स्टेप इज रिमूवल ऑफ द फ्लीस
फ्लीज मतलब क्या, यहाँ पे हमारा उसके बाल, ठीक है, ऑफ द शिप अलॉन्ग द थिन हेयर ऑफ अ स्किन। अब देखो थिन थिन लेयर ऑफ स्किन में निकालते हैं, क्यों? ताकि उसमें बाल जल्दी ना आए। बाल जल्दी आएंगे तो क्या होगा, देखो हमने गर्मी की सीजन में बाल निकाले उसके, मान लो हमने बाल निकाल दिए तो क्या होगा, बाल वापस आने की संभावना है, तो है ना। तो यार हम लोग उसकी थिन लेयर ऑफ स्किन भी निकालते हैं ताकि थोड़ा बाल में थोड़ा देर से आए, ठीक है, सर्दी की सीजन में आते आते उसके बाल आए, ठीक है। The hair provide a woolen fiber and they either produce obtain woolen yarn। yarn। तो ये बाल काटने का करते हैं, आगे प्रोसेसिंग के लिए भेजते हैं। नेक्स्ट प्रोसेस क्या होता है इसका, स्टेप सेकंड क्या होता है, द sheared of a fleece is a systematical washed in tanks in order to remove the grease dust and dirt। this is known as a sorting। okay, ये sorting याद रखना। अब देखो जो शिप हमारे यहाँ वो यहाँ वहाँ घूमी होगी, या फिर यहाँ वहाँ उसका चला होगा, या फिर वो लेट गई हो कहीं पे, तो उसके जितने फ्लेजर्स वो गंदे हो गए होंगे, तो जाहिर सी बात है कि हम क्या करें, उसको धोएंगे, उसको बिना धोए तो हम कुछ करते ही नहीं है ना। इसलिए उसे हम कहते हैं क्या, सॉरिंग। सॉरिंग मतलब क्या, जो हमारे जो फ्लीज निकला है, जो हमारा कपड़ा, जो हमारा वूल निकला है, उसको धोना। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है, सेकेंड स्टेप, सॉरी हमारा थर्ड स्टेप होता है द शॉर्ट हेयर्स। शॉर्ट हेयर मतलब जो धुले हुए हमारे बाल हैं, उसको स्टोर किया था और उसको फैक्ट्री में अब भेजा जाता है, जहाँ पे हमारा जो डिफरेंट टेक्सचर है सेपरेट और स्टोर्ड, मतलब डिफरेंट टेक्सचर मतलब उसके साइज के। मान लो ये हमारा, मान लो बंडल ऑफ बाल है, मान लो ये बाल है, ऐसा बाल है, फिर एक ऐसा बाल है, फिर एक ऐसा, तो उन सबको क्या बंडल में किया जाता है कि हाँ एक ग्रुप के बाल एक ग्रुप में रहेंगे, जो हमारे अलग ग्रुप के टेक्सचर है वो अलग ग्रुप में रहेंगे, मतलब जो हमारे अलग टाइप के बाल है वो अलग ग्रुप में रहेंगे, ठीक है। हमारा फोर्थ स्टेप होता है हियर द स्मॉल फ्लफी फाइबर्स कॉल्ड बुर्स। उसे हम कहते हैं बुर्स, जो बिल्कुल छोटे छोटे होते हैं, जो बिल्कुल आखिरी के होते हैं ना बाल, उसे हम कहते हैं कि बुर्स, बहुत फ्लफी होते हैं, बहुत छोटे छोटे होते हैं। एंड सेपरेट फ्रॉम द हेयर एंड द हेयर सॉर्ट अगेन एंड ड्राइड। और फिर वो देखो ये जो छोटे छोटे बाल हैं ना, अगर इनको नहीं निकालेंगे तो जो कपड़ा है ना वो ढंग से बन नहीं पाएगा। जरूरी है कि इन छोटे छोटे हेयर को निकाल देने से, वो निकालने के बाद ना हम वापस से क्या करते हैं, धोते हैं उसको, जो हमारा निकला है जो वो हमारा फ्लीस है, और उसको वापस सुखाते हैं। द वुलन ऑफ दे रेडी टू ड्रॉ इनटू द फाइबर्स। और अब वो तैयार हो जाते हैं क्या, फाइबर में कन्वर्ट करने के लिए। स्टेप 5 क्या होता है, द फाइबर्स आर डाई इनटू द वेरियस वेरिएंट्स कलर्स बिकॉज द नेचुरल कलर ऑफ फ्लीस इज ब्लैक, ब्राउन और व्हाइट। हाँ, अब ये एक और बिल्कुल आपका मेन पॉइंट हो जाता है, और आपका एक पेपर का पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बोलता हूँ ये क्वेश्चन आपका आता ही आता है, ठीक है। फिर स्टेप हमारा क्या होता है, फाइबर में से कन्वर्ट किया जाता है, ऊपर से हम उसको कलरफुल बनाते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे कितने सारे फाइबर है, उनको कलरफुल करके बनाया गया ना। कलरफुल जैसे हमने पढ़ा है यहाँ पे इस वाले स्लाइड में, कलरफुल किसी कपड़े को ना जरूरी है ताकि वो अट्रैक्टिव दिखे। अगर अट्रैक्टिव नहीं दिखेगा तो ज़्यादा लोग उसे पहनना पसंद नहीं करेंगे, है ना। और ज़्यादातर जितने फ्लीस का कलर होते हैं हाँ, और ब्लैक होते हैं, या तो ब्राउन होते हैं, या तो व्हाइट होते हैं। इसलिए जरूरी है कि हम उसको क्या कलरफुल बनाएं, ठीक है। लास्ट टाइम हमारा क्या होता है, द फाइबर्स आर द देन स्ट्रेटेंड कॉमेंट एंड द फाइनली रोल्ड इनटू yarn। और फाइनली हम उसको एक ज्ञान में कन्वर्ट करते हैं। द लॉन्गर फाइबर्स आर मेड इनटू वूल फॉर स्वेटर्स, वेयर द शॉर्टर फाइबर्स स्पिन एंड द सोवन इनटू वूलन क्लॉथ्स, ठीक है। जो हमारे बड़े बड़े या फिर हमारे मोटे मोटे फाइबर्स हैं उनसे हमारा बनता है क्या, उनसे हमारा बनता है स्वेटर्स। और जो पतले पतले और जो छोटे छोटे फाइबर्स होते हैं उनसे हमारे क्या बनते हैं, वूलन क्लॉथ्स, मतलब गर्मी के कपड़े बनते हैं, बिल्कुल सिंपल गर्मी के कपड़े बनते हैं, ठीक है। अब हम अपना जो आपका टॉपिक था वो वूल का हम पीछे छोड़ चुके हैं। अब हम देखने वाले हैं सिल्क। अब ये सिल्क क्या है, ये सिल्क हमारा ऑब्टेन किया जाता है कोकून से और द सिल्क माउथ। ओके, ये हमारा बहुत लंबा प्रोसेस है, हम पढ़ेंगे इस चैप्टर को, ठीक है। द रियरिंग ऑफ सिल्क वर्म इज ऑब्टेन सिल्क इन टर्म एज सेरीकल्चर। अब याद रखना कि हम रेयर कर रहे हैं, मतलब हम पाल रहे हैं सिल्क वर्म को और उससे हम सिल्क ले रहे हैं, उससे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं सेरीकल्चर, ठीक है। ये आपकी बुक में भी दिया है तो आप इसे मार्क कर लेना। द सिल्क इज फाइबर इज ऑब्टेन एज वीव्ड टू मेक अ सिल्क क्लॉथ। और जाहिर सी बात है कि जब हमारा सिल्क ऑब्टेन कर लिया जाएगा, उसको हम सबको जोड़ेंगे, उसको प्रोसेसिंग करेंगे, उसके बाद उसको एक सिल्क क्लॉथ में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। टीजर सिल्क, मोंगा सिल्क, ये हमारे कुछ सिल्क की खास वैरायटी है जिनके नाम हमारे देखे हैं। कोसा सिल्क आर द मोस्ट कॉमनली नोन एज सिल्क वैरायटी, इज द मोस्ट कॉमन सिल्क माउथ अमंग द मलबरी सिल्क माउथ, इट्स सॉफ्ट lustrous and elastic, we can be dyed into beautiful colors। देखिए
ये हमारे को वैरायटी ऑफ सिल्क। लेकिन हमारा एक वैरायटी ऑफ सिल्क जो कि हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं, जो कि हमारा है क्या, सिल्क माउस। हम सिल्क ऑब्टेन करते हैं जो कि बहुत सॉफ्ट होता है, लस्ट्रस मतलब बहुत चमकीला और बहुत सुंदर होता है, एंड इलास्टिक एंड कैन बी डाइड इनटू ब्यूटीफुल कलर्स, और वो हमारे एक ब्यूटीफुल कलर में हमारे डाई किया जा सकता है उसे। ओके, अब आप देख सकते हो यहाँ पे कि बैकग्राउंड में ये सिल्क का कपड़ा है। ओके, अब जो सिल्क है आपको दिख रहा है कितना नॉर्मल सिल्क है, अगर हम इसी को थोड़ा उसको थोड़ा डिजाइन कर देंगे तो ये कितना अट्रैक्टिव दिखेगा। इसलिए मैं आपको पहले कहा था कि सिल्क या फिर किसी भी कपड़े को ज़रूरी है कि हम उसको थोड़ा अट्रैक्टिव बनाएं, ताकि उसे ज़्यादा लोग पहनेंगे, ज़्यादा लोग पहनेंगे तो क्या उसका प्रोडक्शन ज़्यादा होगा। प्रोडक्शन ज़्यादा होगा तो क्या उसकी जो 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 प्रोड्यूस कर रहा है सिल्क का, मतलब जो जो रेजिंग कर रहा है, मतलब जो पाल रहा है उस सिल्क फॉर्म को, उसको थोड़ा कॉस्ट मिलेगा, उसको थोड़ा फ़ायदा होगा। ठीक है, ओके। अभी लाइफ साइकिल की सिल्क फॉर्म की देखिए, बहुत सिंपल लाइफ साइकिल, और ये मैं बोलूँ तो आपकी पक्का ही आपके आता ही आता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बोल दूँ मैं, आपके आता ही आता है एग्जाम में, तो आप इसे याद कर लीजिएगा। ओके, हम देखते हैं लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क वर्म। अब होता क्या है कि एक फीमेल सिल्क माउथ ना एग देती है, सब जानते हैं कि एग हमारी फीमेल देती है। लार्वा ऑल्सो नोन एज, जो हमारा लार्वा होता है उसे हम कैटरपिलर भी कहते हैं या फिर सिल्क वॉर्म भी कहते हैं, hatched out from the eggs and grown into size as soon the caterpillar gets ready to develop। अब देखो होता क्या है, ये दिख रहा है आपको एक क्या, बटरफ्लाई। ये बटरफ्लाई क्या करती है, एग देती है, फिर वो हमारा लार्वा में कन्वर्ट होता है, फिर लार्वा हमारा किस में कन्वर्ट होता है, कैटरपिलर में, फिर कैटरपिलर हमारा क्या होता है, किस में, वो क्या करता है, वो अपने आप को ककून में रैप कर लेता है, वो अपने लार से क्या करता है, अपने आप को रैप कर लेता है, अपने आप को एक इस टाइप के शेप देता है। देख रहे हैं आपको, ये यहाँ ये इस टाइप का शेप देता है अपने आप को, और फिर वो क्या होता है वो बड़ा होती वो वापस बटरफ्लाई में आता है, फिर बटरफ्लाई वापस एग देगी, फिर लार्वा होगा, फिर कैटरपिलर होगा, फिर ककून होगा, फिर होगा। तो ऐसे क्या हमारा प्रोसेस हमारा कंटिन्यू होते ही जा रहा है, होते ही जा रहा है, रुक ही नहीं रहा हमारा प्रोसेस। ठीक है, as soon as the caterpillar gets ready to develop into pupa, its first weaves a net, hold its end, swings in the head and the side of a side to form the figure in eight। ये आपको दिख रहा होगा फिगर में। ठीक है, during the movement of the caterpillar, stretch fibers made the protein and the hardest and the exposures and the air and the become silk fiber. The caterpillar covers it completely by the covering silk fiber known as cocoon। जिसके लिए होता है कि कैटरपिलर क्या करता है, अपने आप को पूरा कवर कर लेता है, जिसे हम क्या कहते हैं, सिल्क फाइबर कहते हैं। द फर्दर डेवलपमेंट ऑफ माउथ कॉन्टिन्यूस इनसाइड द कोकून, और जिसकी डेवलपमेंट होती है ना वो इस कोकून के अंदर ही होती है। सिल्क फाइबर यूज्ड फॉर द वीविंग फॉर सिल्क क्लोथ्स, और सिल्क फाइबर किस लिए होता है, वीविंग ऑफ क्लोथ्स। अब हमारे प्रोसेसिंग ऑफ सिल्क वॉर्म है, और मैं जानता हूँ कि मैं खुद जानता हूँ, मैं खुद बोलता हूँ कि मैं समझा नहीं पाऊंगा आपको अच्छे से। इसका ना एक लिंक दूंगा डिस्क्रिप्शन में आपको, जहाँ पे आप देखना कि हाँ ये सिल्क जो होता है उसका प्रोसेसिंग एक्चुअल में होता कैसे है, क्योंकि ये बात तो समझाने लायक नहीं है। ठीक है, आपको आप समझ नहीं पाओगे। इसलिए होता क्या, स्टेप वन, द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स ऑब्टेनिंग सिल्क एंड वेयरिंग सिल्क फ्रॉम डन द मलबेरी ट्री लीव्स बी एज अ फ्रेश क्रॉप ऑफ लीव्स। होता क्या है कि जो हमारे ये होते हैं ना, ये एक्चुअली मैं बोल रहा हूँ, समझा नहीं पाऊंगा। ठीक है, मेरा खुद समझ आ रहा है, मैं समझाऊंगा कैसे आपको। सो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि अब मैं आपको डिस्क्रिप्शन में देता हूँ वीडियो का लिंक, आप जाके इस वीडियो के बाद जस्ट जाके उसे वॉच करिएगा, उसके बाद आप इस चैप्टर क्वेश्चन से कर लीजिएगा। इस चैप्टर के क्वेश्चन से हमारे चैनल पे अवेलेबल है, मैं आपको उसका दे दूंगा आई बटन में लिंक, आप जाके देख लीजिएगा उसे। ओके, तो ये था हमारा प्रोसेसिंग ऑफ सिल्क फॉर्म कर रहे हैं। मैं ज़रा सा खुद आया था उनकी जो हमारी सिल्क होते हैं, जो हमारी बटरफ्लाई होते हैं, वो अंडे देता है, फिर वो अंडा क्या होता है, लार्वा में कन्वर्ट होता है, फिर लार्वा हमारा किस में कन्वर्ट होता है, कैटरपिलर में। और वो जो कैटरपिलर ना वो खाता क्या है, वो खाता है मलबेरी लीव्स, और उसको हाई टेम्परेचर में रखा जाता है, एंड बहुत सारा प्रोसेस होता है इसका आगे, आप जाके देखिएगा उसे। ओके, और यहाँ भी हमारा आपको होता है चैप्टर एंड, बहुत ईजी चैप्टर था, आसान चैप्टर था। ओके, जरा सा हम डिमांड करते हैं कि हमने चैप्टर में क्या पढ़ा, हमने चैप्टर में पढ़ा वूल के बारे में, और हमने पढ़ा चैप्टर में सिल्क के बारे में। दो ही टॉपिक इस चैप्टर हमारे दिए गए थे, और दो ही टॉपिक में पढ़ना था। ओके, और हमने दोनों की प्रोसेसिंग देख ली। हालांकि हमने इसकी प्रोसेसिंग नहीं देखी, लेकिन आपको जितना मेरे को बताना था या फिर जितना बता सकता मैंने बता दिया आपको, और आप जाके इसका वीडियो देखिए, और आप यूट्यूब पे सर्च करिएगा, मैं आपके सामने सर्च करके दिखाता हूँ यूट्यूब पे, ताकि आपको ये कन्फ्यूजन ना रह जाए। ठीक है, मैं आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे ही दूंगा हालांकि। ओके, आप सर्च करना
ये सर्च करना, ठीक है। हाउ इज सिल्क मेड, ओके, ये प्रोसेस दिया है पूरा। आप जाके देखिए, इस वीडियो को वॉच करिए। यहाँ बहुत सारी वीडियो है, लेकिन जो मेरे को अच्छा लगेगा मैं आपका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, ठीक है। और अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।